अभी आज से आदर्श शिशु मंदिर विद्यालय का क्लास ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, जिसका इंग्लिश क्लास जो है आज रितेश सर के माध्यम से जो है आज शुरू किया जा रहा है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदर्श शिशु मंदिर स्कूल जिसके प्रिंसिपल प्राचार्य श्री दिनेश सर हैं और वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं बच्चों के लिए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि उनका स्कूल पूर्णिया में है और इस कोरोना वायरस की महामारी के कारण बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था स्थगित हो चुकी है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए वैसे तो बहुत सारी वो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे बच्चों को सवाल भेजते हैं, पढ़ाते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। ये नहीं कि सवाल भेज दिए, उसके घर पे पहुंच करके सवाल बनाया कि नहीं बनाया, होमवर्क कर रहा है कि नहीं। एवरी स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट के पास पहुँच रहा है और सारे बच्चों को और इससे भी अच्छे तरीके से समझ में कैसे आए, इनके लिए इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। और ऑनलाइन क्लास में होगा क्या कि जितने भी सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 7 8 वो उन सारे सब्जेक्ट को ऑनलाइन आप लोगों के सामने ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि क्लास में बच्चे उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं या डिस्टर्बिंग हो जाते हैं और समझ में आता भी है तो बहुत अच्छे से एक बार समझ में आता है। इस वीडियो के माध्यम से आपके पास ये हमेशा के लिए रहता है और आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 1000 बार देखो, आप वीडियो को समझ सकते हो। इससे स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होगा। और एक फायदा तो ये कि इस बंद में भी वो अपने पढ़ाई को चालू रखेंगे। इसके लिए दिनेश सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि हम भी देख रहे हैं। बहुत मेहनती टीचर भी हैं और दिन रात एक करते हैं बच्चों के लिए। और आप लोगों को पता भी है कि शिक्षक है दीपक की छवि जो जलकर दे दूसरों की रवि, जिनके लिए ना कोई हो ख्वाहिश बड़ी, बस स्टूडेंट की सफलता ये उनके लिए सबसे बड़ी लड़ी। ऐसा मैंने भी देखा है सर में, काफ़ी मेहनती भी है और आप लोग के लिए बहुत सारे उपाय भी कर रहे हैं। तो आप लोग जहाँ भी है घर पे रहे, स्टे रहे, सेफ रहे और अपने पढ़ाई को जारी रखें। तो आज मैं जितने भी 2 क्लास के बच्चे हैं अपना बुक जो परचेज कर चुके हैं, जो खरीद चुके हैं स्कूल का, ये बुक का नाम है इंग्लिश रीडर। तो 2 क्लास का बुक है और जितने भी क्लासेस का बुक है, अगर आप लोग खरीद चुके हैं तो अच्छी बात है। हमसे अब डेली आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिएगा। अगर नहीं खरीद चुके हैं तो सर से मिलिए, टेलीफोन नंबर सर का आप लोगों के पास है या स्कूल में आइए, कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको बुक मिलेगा। क्योंकि बुक रहेगा पास में, हमको मजा आएगा पढ़ाने में। क्योंकि आपके पास बुक रहेगा तो लाइन बाय लाइन देखोगे और उसका मैं अर्थ यहाँ से बताऊँगा, फिर उसका क्वेश्चन आंसर बताऊँगा, फिर उसका वर्ड मीनिंग बताऊँगा। तो इट्स हेल्प यू अलॉट इफ़ यू हैव अ बुक। अगर आपके पास बुक है तब आपको ज़्यादा मदद करेगा ये। तो बुक जल्द से जल्द खरीद लीजिए, स्कूल में संपर्क करके हो या सर से संपर्क करके, और घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब पे जाइए, सर का चैनल है या मेरा भी चैनल है, उस दोनों चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, आपके करीबी भी पढ़ सकें। तो अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे कान खोल के ध्यान से सुने। ये नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ना है, स्कूल जब खुलेगी मैं सारे का कॉपी चेक करूँगा, ठीक है, कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। ऐसे नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग नहीं पढ़ोगे। आप लोगों को पढ़ना है। आपके लिए जब टीचर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को और पढ़ना है। तो आप लोग ये बुक अपने पास रखें और फर्स्ट चैप्टर निकालें। और पहला चैप्टर ही आप लोग का है, पोएम के साथ शुरू हो रहा है। पोएम मीन्स होता है कविता। तो आप लोग सामने अपना बुक रख लें और मैं बुक को देख करके लाइन बाय लाइन अर्थ बताऊंगा। और सबसे पहले मैं वर्ड मीनिंग बताता हूँ, क्योंकि अर्थ तो आप लोग समझ ही जाओगे, मेन होता है वर्ड मीनिंग। अगर आप वर्ड मीनिंग जानोगे तब उसका अर्थ आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर के ही बैठेंगे और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, मुझे जैसा कि लग रहा है कि आपको पता नहीं होगा, तो मैं उसका हिंदी बता देता हूँ और आप लोग लिखते चलिए। और ये वीडियो है सर, ये क्लास नहीं है कि मैं बोलूँगा ऑल में सभी और हम वेट करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है और वीडियो लंबा होता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक बार बोलूँगा, वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप जब तक लिखोगे तब तक मैं वीडियो में शांत रहूँ, ऐसा किसी वीडियो में नहीं होता है। तो ये वीडियो है, आप पीछे कर सकते हो, रोक सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ओके। तो जितना भी मैं वर्ड मीनिंग अभी बोलूँगा आप सुनते रहना और वीडियो रोक रोक कर लिख भी लेना। तो ठीक है, मैं पहला लाइन से पहले वर्ड में बताता हूँ। सबसे पहले मैं दे रहा ऑल। ऑल मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ऑल मीन्स सभी, ऑल मीन्स सभी। थिंग्स मतलब चीजें, वस्तुएं। ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला। एंड जानते हैं, एंड कंजंक्शन का काम करता है और एंड का मतलब होता है और। फिर आगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ऑल फिर सभी,
क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मतलब प्राणी। ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, आप लोग लिखते रहिएगा। फिर स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। फिर एंड ऑल बता चुका हूं, थिंग्स बता चुका हूं। वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान। एंड वंडरफुल, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। द लॉर्ड गॉड, ये भगवान को बोला गया है। लॉर्ड मतलब होता है श्री कृष्णा, जो संस्कृत में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। गॉड मतलब होता है भगवान। मेड, थर्ड फॉर्म है मेक का, मेड मतलब होता है बनाया। देम मतलब देम, दे का ही अगला रूप है। देम मतलब होता है वे लोग, उन लोगों का। ऑल मतलब सभी। फिर आगे इच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो इसमें बहुत सारा वर्ड मीनिंग होता है कि वो अपने आप में अर्थ रखता है, उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो इच का यहाँ पर एक का संबोधन दे रहा है। लिटिल मतलब छोटा। फ्लावर मतलब फूल। दैट मतलब वह। ओपन्स मतलब खोलता है। आप लोग लिखते रहिएगा। फिर बर्ड मतलब चिड़िया। सिंग, सिंग मतलब गाया, गाना, गाना। सिंग मतलब गाना, गाना। सॉन्ग मतलब होता है गाना, और सिंग मतलब गाना को गाना, इसलिए गाया, आप समझिए। ग्लोइंग, ग्लोइंग का मतलब आप लोग को नीचे भी दे रहा है। देखो आप लोग अभी बहुत बच्चे हैं, 2 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश का तो वर्ड मीनिंग आप लोग समझिएगा हिंदी में, लेकिन यहाँ पे जो डिक्शनरी दे रहा है वो इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही दे रहा है। एक तो आपको पहले से प्रॉब्लम इंग्लिश का हिंदी जाने, और वर्ड मीनिंग भी इंग्लिश टू इंग्लिश। लेकिन ये सबसे अच्छा है आजकल का जितना भी बुक आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, क्योंकि अगर मैं इंटर में पढ़ता हूँ, 12th में पढ़ता हूँ, बाहर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करता हूँ, तो वहाँ हर वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है। जैसे आप इंग्लैंड में जन्म लीजिएगा, अमेरिका में जन्म लीजिएगा, तो वहाँ पर फादर मतलब पिता याद नहीं कीजिएगा, फादर मतलब फादर, फादर मतलब फादर याद करना होता है। मदर मतलब ये नहीं माँ, मदर मतलब मदर, मदर मतलब दैट पर्सन हु बोर्न मी, जिसने मुझे जन्म दिया। ये नहीं कि अब मदर मतलब क्या होता है माँ, बुक मतलब किताब, पेन मतलब कलम। भारत में क्या होता है, अंग्रेजी को हिंदी, हिंदी को अंग्रेजी करने में टाइम पास, नौकरी खत्म। तो इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझो। ऐसे यहाँ पे दे रहा है क्रिएचर, तो मैंने बोला प्राणी, तो यहाँ पे दे रहा है ऑल लिविंग थिंग्स, इंग्लिश में दे रहा है ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सारी सजीव वस्तुएं जो जिसमें जीवन हो। तो इंग्लिश को बाबू इंग्लिश में समझो। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का पुस्तक भी उसी लायक है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग दे रहा है, और आगे भी आपको यही करना है। अगर आप IAS का तैयारी करते हो, आगे इंजीनियरिंग का तैयारी करते हो, आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है, कभी इंग्लिश को हिंदी में नहीं। तो अभी से उसकी नींव रखी जा सकती है। हम लोग का पहले का बुक ऐसा नहीं होता था, टीचर लोग भी वैसे ही पढ़ाते थे, लेकिन अब वैसा जमाना नहीं है। अब इंग्लिश की ही दुनिया आ रही है, ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है इंग्लिश, और इंग्लिश पे ज़्यादा तवज्जो देना है। तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का प्रयास करें। नीचे डिक्शनरी में दिया हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इंग्लिश का हिंदी बता रहा हूँ, डिक्शनरी में है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे। बच्चे हो, लेकिन कोशिश करो इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का। तो क्रिएचर मतलब होता है प्राणी, जो मैंने बताया, और यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सारी सजीव वस्तुएं। फिर नीचे दे रहा है ग्लोइंग कलर्स, ग्लोइंग कलर्स। फिर इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब बता रहा है कि ब्राइट कलर्स, वैसा कलर जो काफी चमकीला हो। फिर आगे दे रहा है ग्लोइंग कलर का मतलब चमकीला रंग। फिर दे रहा है टीनी विंग्स, टीनी मतलब होता है सूक्ष्म, और विंग्स, टीनी विंग्स का मतलब दे रहा है पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग। यानी चिड़िया जो होता है, हर एक चिड़िया का अपना अपना बॉडी होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा जैसे शुतुरमुर्ग, किसी का छोटा, कोयल, कौवा, ये सब देखते होइएगा आप। तो इस सारे का अपना अपना अलग अलग ढंग है बॉडी का, जो उसको उड़ने में सहायता देता है। तो वही टीनी विंग्स, इसका मतलब इसका यह हुआ। आइज मतलब आँख, गेव मतलब देना, सी मतलब देखना, लिप्स, लिप्स मतलब वही ओठ, माइट, ये मे का माइट जो है, माइट मतलब सके ऐसे होता है, सकना का पास्ट फॉर्म है, लेकिन माइट मे का ही V3 फॉर्म है। तो इसका अलग से कोई मीनिंग नहीं आता है। आप लोग सर अब स्कूल बच्चों को बोलते हैं वर्ड में लिखने के लिए, तो इज, एम, आर सब लिख लेता है। तो ये माइट जो है ये मे का V3 फॉर्म है, तो आप लोग इसको मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे। माइट का मतलब होता है सकना, वैसे लिख लो सकना, यानी सकते थे के सेंस में। टेल मतलब कहना, हाउ मतलब कैसे, ग्रेट मतलब महान, गॉड मतलब भगवान, ऑल माइटी मतलब सर्वशक्तिमान, हु मतलब कौन, डज ये सेंटेंस के अनुसार से प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, डू डज, डू मतलब करना, ऑल मतलब सभी, थिंग्स मतलब वस्तुएं, वेल मतलब अच्छी तरह से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वर्ड मीनिंग समझ गए होंगे
और कॉपी में लिख भी लिए होंगे। नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आप ही को है, लिख लो चुपचाप करके, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है तो सारे वर्ड मीनिंग को लिख लो अभी। मैं बोला हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं, बोल दिया। आप लोगों के पास बुक है, उसके सामने लिखो, कॉपी में सब वर्ड मीनिंग को नोट करो। और मैं जो बोल रहा हूँ रिपीट मैं नहीं करूंगा, आप वीडियो को बैक करके रिपीट करो, ओके। चलो ठीक है, अब मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। लेसन 1 है, उसका पोएम का हेडिंग है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। सारी वस्तुएं चमकीली और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसको लिखने वाले सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर हैं, जिनका जन्म शायद लंदन में हुआ था 1818 ईस्वी। जहाँ तक मुझे याद है इस कवि के बारे में, इनका जन्म लंदन में 1818 ईस्वी को हुआ था। और नाम है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। ये इंग्लिश नेम है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश को ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। आप लोग को लग रहा होगा नेम से कि पुरुष है कि स्त्री है, पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि भारतीय नाम तो नहीं है राम मोहन सीता गीता जो नाम से पता चल जाए। जो विदेशी नेम होते हैं उसके नाम से पता ही नहीं चलता कि स्त्री है कि पुरुष है। तो ये है स्त्री। मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा सर इसका नाम क्या है, तो बोलता है पुरुष है। अरे भाई तो वो नॉलेज बहुत डीपली होना पड़ता है उसके लिए। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर इज अ लेडी वुमन। ये एक स्त्री है जिन्होंने कविता लिखी है। ये जो लेडीज थी इनको प्रकृति बहुत ही अच्छा लगता था, ये प्रकृति के बारे में कविता लिखती थी, और जिसका एक नमूना आपके पुस्तक में पेश किया गया है। चलिए शुरू से मैं पढ़ता हूँ। और बुक आपका यही है 2 क्लास का, नहीं खरीदे तो खरीद ले, खरीद लीजिएगा तो आपको ज्यादा मददगार साबित होगा क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, मेरे साथ बोलने का भी प्रयास कीजिएगा। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, फिर से बोलिए क्योंकि कविता है, याद तो करना पड़ेगा, कहानी नहीं है कि मैं नहीं बुलवाऊंगा, कविता है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बोलना है आप लोगों को, ठीक है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल का मतलब है कि सारी वस्तुएं चमकीली और खूबसूरत है, सारी वस्तुएं चमकीली और सुंदर है। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जितने भी इस पृथ्वी पर क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, जिसमें जीवन है, वो सभी या तो बहुत बड़े हैं या तो बहुत छोटे हैं। ग्रेट एंड स्मॉल, महान है और छोटे हैं। जैसे हाथी देख लो, पिक्चर में दे रहा है ना, हाथी कितना बड़ा दे रहा है, ह्यूज बॉडी इसका है, और छोटे छोटे गिलहरी कितना छोटा है। पिक्चर इसलिए दिया गया है, रंगीन पिक्चर है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है बुक, ये कलर्स बुक है, आपको अच्छे समझ में भी आएगा। तो सारी प्राणी बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। एंड ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सारी की सारी वस्तुएं अपने आप में बुद्धिमान और आश्चर्यजनक है। हाथी देखो कितना समझदार होता है, वहीं शेर देख लो कितना खतरनाक होता है। शेर आपको देखेगा तो खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, ऑफ कोर्स खा जाएगा। हाथी खाएगा नहीं खाएगा। कहने का मतलब सारी अपने आप में समझदार है। चूहा भी समझदार होता है, कुत्ता भी समझदार होता है, सारे की सारी प्राणी समझदार होते हैं इस पृथ्वी पर। मनुष्य भी एक प्राणी है जो एक चेतन प्राणी। तो कह रहा है कि ऑल थिंग्स वाइज, सारी की सारी वस्तुएं क्या होती है, बुद्धिमान होती है। एंड वंडरफुल, और आश्चर्यजनक। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, जो लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने ही इन सारी चीजों को बनाया है। ये नहीं कि श्री कृष्ण, लॉर्ड का मतलब भगवान, एंड उस भगवान ने ही, इसको मुसलमान लोग बोलते हैं खुदा, अल्लाह, तो वही पर्यायवाची शब्द है। तो उस भगवान ने ही इन सारी वस्तुओं का निर्माण किया है। मेड देम ऑल, इस जितना भी आपको दिख रहा है पूरे प्रकृति में, सबका निर्माण किसने किया है, तो भगवान ने किया है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, जब हर प्रत्येक एक छोटी सी फूल खिलती है, ओपन्स मतलब खिलती है। ईच लिटिल बर्ड्स दैट सिंग्स, जब प्रत्येक छोटा बर्ड यानी चिड़िया गाना गाती है। गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, भगवान ने सारे का कलर एक चमकीला बनाया है। सारे चिड़ियाओं का जो कलर कितना बेहद खूबसूरत होता है। बहुत सारे चिड़िया को तो देखोगे तो मन करेगा कि रख लो, पास में रख लो। जब मैं चिड़ियाघर गया था पटना, इतना बेहतरीन चिड़िया सब है, सबका अलग अलग कलर, लगता है कि बॉल जल रहा है। तो वही कह रहा है कि गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, चमकीली कलर्स। आप लोग कभी कभी नीलकंठ को देखे होइए, यहाँ पे कैसा रहता है नीला, तो जस्ट लाइक दैट ऑफ ग्लोइंग कलर्स, अलग अलग कलर्स प्रकार का चमकीला है। ही मेड देयर टीनी विंग्स, ही मेड देयर टीनी विंग्स, उन्होंने चिड़ियाओं का छोटा छोटा वो जो उसका अपना अपना बॉडी जो उसको उड़ने में सहायता प्रदान कर सके उस तरह से बनाया है। ही मेड, उन्होंने, ही मेड यानी भगवान ने ही। ही गेव अस आइज टू सी देम, और भगवान ने ही मुझे क्या दी है, ये 2 आंखें दी है उन लोगों को देखने के लिए। अगर ये सारी चीज भगवान बना देते, इतनी खूबसूरत खूबसूरत
पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरना, पर्वत, पहाड़, ये सब भगवान बना देते और हम लोगों को आंख नहीं देते तो मजा आता नहीं आता। तो फिर कह रहा है कि ही गेव अस आईज, उन्होंने मुझे आंखें दी, टू सी देम, सभी वस्तुओं को देखने के लिए, एंड लिप्स दैट माइट टेल, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हम लोग को ओठे भी दी ताकि हम लोग उसका बखान कर सके, हम लोग बोल सके कि हाँ ये पर्वत ऐसा है, ये नदियां ऐसी है, बोल भी सके ना भाई, हम वो चीज देख रहे हैं, बोल नहीं रहे तो क्या मतलब। तो भगवान ने हमें लिप्स दिए हैं, हमें आंखें दी हैं ताकि हम उस चीज का एनालिसिस कर सके। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, ये भगवान भी कितना महान है। हाउ ग्रेट इज गॉड, कितने महान है ये भगवान जो इतनी सारी प्रकृति प्रदत्त सारी चीजों को बना रखी है। हम लोग से तो एक अच्छे से कुछ काम होता नहीं है, और ये भगवान को देखो जो पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, तो कितना बड़ा ह्यूज वर्क है ये। हाउ ग्रेट इज गॉड, ये कितने महान है ये भगवान। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। मैं लिखवाया हूं कुछ देर पहले, जो सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान होते ही हैं। हु डज ऑल थिंग्स वेल, जो सारी चीजें बहुत ही खूबसूरती के साथ करते हैं। हु डज, जो करते हैं, ऑल थिंग्स, सारी चीजें, वेल, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग कभी अच्छा रिजल्ट लाते होइएगा, अच्छा काम करते हुए टीचर बोलते हैं डन वेल, बहुत अच्छा किया, तो वही वेल, यानी भगवान ने जितने भी चीज का निर्माण किया है या जो भी चीज बनाए हैं वो सारे का सारा अपने आप में एक अनूठा है, अजूबा है, और इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा है। ये पोएम जो है लिखी गई है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर के द्वारा, जो आपको प्रकृति के बारे में कुछ जानकारियां दे रही है। अब आप लोग का बारी आता है पोएम याद करने का, तो पोएम याद करो। मैं सारे लाइन को पढ़ा भी हूँ, अब ये मत कहना सर दोबारा पढ़ाइए, दोबारा वीडियो बैक कर लो, ठीक है। अब वर्ड मीनिंग नीचे दे रखा है जो मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे, ठीक है। ये कहा 2 मिनट में हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारा कविता अच्छे से पढ़ चुके होंगे, मतलब घर पे इसको रिपीट करते रहना है। मैं तो यहाँ 2 मिनट में ही आऊंगा, फिर प्रश्न आंसर देखते हैं। चलो सबसे पहला दे रहा है ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक। ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक। ओरल मतलब होता है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका जवाब किस चीज से देना है? मुख से देना है। इसको लिखना नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं लिख दूं ताकि आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख सके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हर प्रश्न का आंसर, आप लोग कॉपी कर निकाल करके लिखिएगा, ठीक है। वीडियो रोक कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हु मेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ये जो पूरे वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, इस दुनिया की सारी चीजों को किसने बनाया? किसने बनाया? गॉड ने बनाया। किसने बनाया? तो गॉड ने बनाया। तो देखिए गॉड मेड एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि भगवान ने ही इस दुनिया में सारी चीजें बनाई हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि व्हाई डिड गॉड गिव अस आइज एंड लिव्स। आपको मैं कुछ देर पहले बोला हूं कि भगवान ने मुझे आंखें क्यों दी हैं, भगवान ने मुझे ओठ क्यों दिया है, बताओ। अभी मैं पढ़ाया हूं ना। तो भगवान ने मुझे आंखें दी है ताकि मैं देख सकूं, भगवान ने मुझे ओठे दी है ताकि मैं बोल सकूं। तो लिखो गॉड गिव अस आइज एंड लिव्स बिकॉज God gives God gave, लिखिए God gave us eyes and lips because we can see and we can hear. गॉड ने हमें आंखें दी है ताकि मैं, आंखें और ओठे दी है ताकि मैं क्या करूं? देख सकूं और मैं कुछ बोल सकूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डज गॉड डू ऑल थिंग्स वेल। क्या भगवान ने सारी चीजों को अच्छे से बनाया है? तो तीसरा का आंसर होगा यस।
भगवान ने सारी चीजों को अच्छे से बनाया है। तो आप लोग इसको लिखते जाइए प्रश्न आंसर को कॉपी में। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो इसमें लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। और नीचे दे रहा है रिटन, WRITTEN। रिटन में लिखना है आप लोग को ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब होता है सही, फॉल्स मतलब होता है गलत। हर सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कौन सेंटेंस सही है कौन सेंटेंस गलत है आपको बताना है। पहला सेंटेंस कह रहा है गॉड मेड बिग एंड टीनी क्रिएचर्स। भगवान ने बड़ी और छोटी प्राणियों का निर्माण किया है। यस, किया है कि नहीं? ऑफ कोर्स किया है। तो पहला नंबर में लिख दीजिए ट्रू यानी टी। 2 नंबर में कह रहा है कि गॉड इज नॉट वेरी पावरफुल। भगवान बहुत शक्तिशाली नहीं है। एक गलत बात है कि नहीं? भगवान शक्तिशाली है कि नहीं शक्तिशाली है? शक्तिशाली है। यहाँ कह रहा है नॉट यानी कि बात गलत कह रहा है। तो जब गलत कहे तो आपको लिखना है फॉल्स। सही कहे तो ट्री, गलत कहे तो फॉल्स। आगे कह रहा है कि द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज प्रीटी। यानी ब्यूटीफुल का उल्टा प्रीटी होगा, यानी सुंदर का उल्टा खूबसूरत होगा और अच्छा होगा। नहीं, सुंदर का उल्टा कुरूप होगा ना, अगली होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज प्रीटी, तो गलत बात बोल रहा है। सुंदर का उल्टा, और सुंदर कैसे होगा? उसका उल्टा आप लोग उल्टा जानते हैं ना, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सुंदर खराब, मोटा पतला, इस तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुंदर का उल्टा क्या होगा? सुंदर ही नहीं होगा, उसका उल्टा होगा कुरूप। तो ये तीसरा नंबर भी क्या है? गलत है। तीसरा नंबर भी है फॉल्स। चौथा नंबर में कह रहा है कि गॉड मेड कलरफुल एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बर्ड्स। सही बात बोल रहा है। भगवान ने कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर और बर्ड बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? खूबसूरत खूबसूरत पौधे फूल बनाए हैं, खूबसूरत खूबसूरत चिड़ियाओं का निर्माण किया है। तो ये तो बात सही लग रहा है हमें। तो 4 नंबर में क्या लिखेंगे? टी। तो पहला नंबर ट्रू सही था, दूसरा नंबर गलत था, तीसरा नंबर भी गलत था, चौथा नंबर सही। आप लोगों के सामने सेंटेंस आगे कुछ ग्रामर पोर्शन आ रहा है। चलो आगे दे रहा है GRAMMAR, ग्रामर का पोर्शन आ रहा है। ग्रामर बुक को पढ़ने में काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि बिना ग्रामर का कोई बुक हो नहीं सकता। तो आप लोगों को इसमें 2 चीज के बारे में समझा रहा है। पहला समझा रहा है कॉमन नाउन, और दूसरा समझा रहा है प्रॉपर नाउन। आप लोग नाउन जानते ही हैं। नाउन किसे कहते हैं? यानी हम अपनी आंखों से जितनी भी वस्तु को देखते हैं उन सभी के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन नेम से ही बना हुआ है। नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब नाम। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नामकरण है, और उस सबका नाम ही क्या है? नाउन है। तो नाउन सर 5 प्रकार के हैं। एक है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो यहाँ पे 2 की चर्चा हो रही है, कॉमन और प्रॉपर। तो कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो, सभी के लिए हो। कॉमन मतलब जो सभी के लिए हो। जैसे मैं यहाँ पे डॉग बोल दूं, तो डॉग का मतलब इस दुनिया की सारी कुत्ते के बात हो रहा है, सारा कुत्ता की बात हो रहा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे रिवर बोल दूं, नदी, तो दुनिया की सारी नदी का बात हो रहा है। यहाँ पे मैं बॉय बोल दूं तो सारे लड़के की बात हो रही है। गर्ल बोल दूं सारी लड़कियों की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे माउंटेन बोल दूं सारे पहाड़ का बात हो रहा है। कहने का मतलब है कॉमन नाउन का मतलब कि जिससे पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो। डॉग मतलब दुनिया में जितने भी कुत्ते सब के बारे में बात हो रही है। अगर मैं अपने डॉग का नाम रख दूं टॉमी और उसको बोलूँ टॉमी इधर आ, तो मेरा पर्सनल डॉग का नाम, अगर पर्सनल हो जाए कोई चीज जो पूरी जाति को बोध ना कराए, उसी को बोलते हैं प्रॉपर। उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉपर। जैसे रिवर मतलब हो गया नदी, तो नदी कहने से पूरी दुनिया का नदी का बोध हो रहा है। गंगा नदी हो या यमुना नदी हो, सारी नदियां इसमें आ जाएगी। तो सारी नदियां दैट इज कॉमन, वो है कॉमन। लेकिन मैं सिंपल नाम लेता हूँ गंगा नदी, तो गंगा क्या है? एक अपने आप में क्या है? पार्टिकुलर नेम है, तो मैं गंगा लिखता हूँ। तो गंगा इसमें आ गया, जो प्रॉपर है, एक नाम है, और इससे पूरी नदी का बोध नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ गंगा का ही बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पूरी नदी का बोध हो रहा है। तो यही अंतर समझना है। बॉय मतलब दुनिया का हर लड़का का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉपर में क्या कह रहा है? जैसे मैं रितेश, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ रितेश, तो सिर्फ मेरा ही बोध होगा ना। रितेश इधर आओ, तुम्हारा नाम है मोहन, मोहन इधर आओ, तो मोहन ही का ही बोध हो रहा है। अगर बोलूंगा लड़के इधर आओ, तो एक लड़का आएगा, सारे के सारे लड़के आ जाएंगे। तो बॉय मतलब सारे लड़के और एक नेम, गर्ल मतलब दुनिया की सारी लड़कियां, तो ये कॉमन हो गया। अगर मैं प्रॉपर में बात करूं तो किसी एक लड़की का नाम लेता हूं, सीता, तो सीता ही आएगी ना, कि पूरी लड़की चली आएगी। अगर यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है, अगर मैं बोलूंगा सीता को आने के लिए, सीता ही आएगी। तो जिस पार्टिकुलर एक चीज का नाम लें, खास नाम हो, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाम। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सीता। जैसे पहाड़ है,
तो दुनिया में जितने भी पहाड़ है सब कॉमन में आ जाएगा। पहाड़ कहने से कोई एक पहाड़ का नाम पता चल रहा है? एवरेस्ट बोल रहा हूँ कि हिमालय बोल रहा हूँ कि कंचनजंगा बोल रहा हूँ कि केटू गॉडविन ऑस्टिन बोल रहा हूँ कि नैनीताल मसूरी, बहुत सारे पहाड़ हैं। तो मैं कौन सी पहाड़ का चर्चा कर रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा। तो पूरे पहाड़ का बोध हो तो कॉमन, लेकिन मैं एक पहाड़ की बात करूं, जैसे मैं बताता हूँ हिमालय, यहाँ पे सिर्फ हिमालय का बोध हो रहा है। तो सिर्फ एक का बोध हो, खास हो, क्या हो, जो खास हो उसको प्रॉपर बोलेंगे, जो कॉमन हो, जो सभी के लिए हो उसे कॉमन बोलेंगे। तो आप लोग को कह रहा है, नीचे लाइन दे दिया है और कह रहा है इसमें से छांटना है कि कौन प्रॉपर नाउन है और कौन कॉमन नाउन है। तो पहला सेंटेंस में हम छाड़ देते हैं और बाकी बात आप लोगों को करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ग्रामर का पहला सेंटेंस यहाँ पे दे रहा है, द एप्पल वॉज FIRST first grown in यूरोप एंड एशिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको इसमें देख के बताना है कि कौन प्रॉपर नाउन है सर और कौन कॉमन नाउन है सर। तो चलिए देखते हैं, इसमें सारे का सारा वर्ड दे रखा है। सबसे पहले हम एशिया की चर्चा करते हैं। एशिया एक महादेश है, तो एशिया कहने से तो एक ही एशिया है। हिमाचल प्रदेश नोन फॉर इट्स एप्पल, क्या हिमाचल प्रदेश अपने सेबों के लिए जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश भी खास नाम दे रहा है, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। अगला आप लोग, हाँ अगला फिर मैं एक और सुना देता हूँ कि देयर आर मेनी ऑर्चार्ड्स ऑल ओवर द स्टेट। ऑर्चार्ड मतलब होता है फल फूल का बगीचा, तो ऑर्चार्ड मतलब होता है फल फूल का बगीचा। तो ये ऑर्चार्ड फल फूल का बगीचा, तो बहुत सारे का बोध होगा। ये तो पार्टिकुलर किसी एक फल फूल का तो नाम, बगीचा का तो नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब बहुत सारे बगीचा की बात हो रही है, तो कॉमन नाम हो गया। आगे फार्मर, फार्मर करने से एक किसान का बोध तो नहीं हो रहा है, पूरे किसान जाति का बोध हो रहा है। जब पूरे किसान जाति का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है खत्म ही हो गया, वैसे बनाने के लिए तो कुछ रहा नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, अब मैं मिटाता हूँ क्योंकि मैं वेट तो करूंगा नहीं। चलिए आगे कह रहा है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैच करना है यानी मिलान करना है। कह रहा है कि अपोजिट वर्ड दिया हुआ है, उल्टा वर्ड दिया हुआ है, तो इधर कॉलम ए दिया हुआ है, COLUMN, कॉलम ए, कॉलम बी। इधर कुछ वर्ड दिए हुए, इधर कुछ वर्ड दिए हुए, इसका मिलान करना है। जैसे इधर एक नंबर में दिया हुआ है ओपन, ओपन मतलब होता है खुला, तो इसका क्या ऐसा वर्ड है जो इधर दिया हुआ है अपोजिट? तो इधर सर्च करो, खोजो, नीचे दिया हुआ क्लोज। ओपन मतलब खुला, तो क्लोज मतलब बंद, तो ओपन को क्लोज से मिलाओ, ओपन को क्लोज से मिलाओ, नहीं तो ओपन के सामने तुम लिख दो क्लोज। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मैच करना है, मिलान करना है, तो आप लोग ओपन को किससे मिलाओ? क्लोज से। एक को एच से मिलाइए। फिर 2 नंबर में कह रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ओपन वाइज everything, give, tiny, all, bright, now where? Take, none, use, everywhere, dull, police, nothing, close। तो आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोगों को मिलान करना है, ऐसे ऐसे मिलान करना है, मतलब उल्टा पहचान करके। जैसे ओपन मतलब होता है खुला, ओपन का हिंदी क्या होता है? खुला, तो खुला मतलब बंद, इसका उल्टा क्या होगा? खुला का उल्टा क्या होगा? बंद। तो क्लोज मतलब होता है बंद, यानी हम क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा? बुद्धिमान का उल्टा होगा मूर्ख, बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा? मूर्ख, तो इसको वाइज को मिला देंगे पुलिस से।
ऐसे मिलान करना है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो एवरीथिंग को मिला देंगे नथिंग से। गिव मतलब देना, तो टेक मतलब लेना, इससे मिला देंगे। टीनी मतलब छोटा, तो ह्यूज मतलब बड़ा, इससे मिला देंगे। ऑल मतलब सभी, तो नॉन मतलब कुछ नहीं, इससे मिला देंगे। ब्राइट मतलब चमकीला, तो ब्राइट को मिला देंगे डल से, जो चमकीला नहीं है। नाउ वेयर मतलब नाउ वेयर को मिला दीजिए एवरीवेयर से। चलिए अब एक बचा हुआ, तो एक को मिला दीजिए। तो ऐसे ही मिलान करना है। अगर आप लोगों को हिंदी पता है तो ज़्यादा मिलान कर पाइएगा अच्छे से, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, उल्टा जो है वर्ड उसको मिलान कर देना है। आए कारण लेट्स स्पीक, इसको बोलना है बस, घर में बैठ के बोलो। हेलो, आई एम प्रिया, आई एम 7 years old, आई वॉज बोर्न ऑन 18th April 2007। इसको बस बोलना है, जोर जोर से बोलना है। घर पे बैठिए और जोर जोर से बोलते रहिए। लिसन एंड रिपीट दिस वर्ड्स, बस इसको सुनना है और रिपीट करना है। डॉग, पॉट, लॉग, हॉट, लॉग, फ्रॉग, यानी वर्ड को आप लोग बोलिए, जोर जोर से बोलते रहिए। मेरे साथ बोलिए एक बार, चलिए। डॉग, पॉट, लॉग, हॉट, लॉग, बोलना है आप लोग को, बोलते रहिएगा। फ्रॉग, टॉल, बॉल, हॉर्न, हॉर्स, शॉर्ट, थॉर्ड, तो ये बोलना है आप लोग। फिर बी नंबर में भी यही कह रहा है कि आप लोग को बोलना है, सुने और बोले। स्मॉल डॉग, स्मॉल डॉग, बोलो जोर से। स्मॉल डॉग, इट इज ए स्मॉल डॉग, इट इज ए स्मॉल डॉग। caught a frog, caught a frog, he caught a frog, he caught a frog. Long thorn, long thorn, this plant has long thorns, this plant has long thorns. Called softly, called softly, called softly, he called the child softly, he called the child softly. मेरे साथ बोलते रहना है, ठीक है? अब आपका एक पार्ट हो गया खत्म। इसी के साथ आपका एक पार्ट हुआ खत्म। अब मिलते हैं अगले वीडियो, अगले क्लास में 2 पार्ट के साथ। और तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रश्न आंसर कीजिए और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब सर आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को करना ही है। थ्रू थिक एंड थिन यू हैव टू रीड, एंड थ्रू थिक एंड थिन यू हैव टू मस्ट रीड, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू कैन डू, इफ यू व्हाट एवर यू कैन डू एनीथिंग। सबसे पहले आप लोग अगर कोई चीज को अच्छे से करते हो, आप कर सकते हो। अगर अभी से नहीं करोगे तो फिर बाद में नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि कोरोना अभी के लिए, वैसे आप लोग अभी से ही इस चीज को ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालोगे तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? तो इसको आप लोग लिखें और समझें, बार बार वीडियो को देखें, रिपीट करें। और तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू टू ऑल, थैंक्स फॉर दिस।